हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, यह हस्तकमल माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहां काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लौरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है, उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। शिवरात्रि 12 महीने आती है, 12 महीने, हर महीने शिवरात्रि। और महाराज जब वो कृपा करता है तो कोई साधारण नहीं करता। आपको पहले भी कथाओं में कहा, आपको पहले भी वर्णन किया, आपको पहले भी निवेदन किया, आपको पहले भी कहा, देवता देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, देवता देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, और मेरा देवघर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे जैसे हम किसी बछड़े को, गाय के गले को, नंदी के गले को, बेल के गले को, हम उसके गले पर हाथ फेरते हैं तो वो मुख को ऊपर करता है। उसका कारण केवल एक है। शिव महापुराण में भगवान शिव की कथा कहती है। शिव महापुराण में भगवान शिलाद के पुत्र नंदीश्वर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे नंदी, मैंने तेरे गले का स्पर्श किया और स्पर्श कर कर तेरे गले के सारे विष को मैंने निकाल लिया, खींच लिया। सुनो नंदी, तुम्हारे नाम को लेकर
नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर कर, जिसके कंठ में, गले में, शरीर में बड़ा रोग हो जाता है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया, जैसे सहज भाषा में कहें कोई बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ा रोग, बहुत बड़ी अगर बीमारी, बहुत बड़ा रोग शरीर में हो गया, कोई लीवर, कोई किडनी, कोई कैंसर जैसा भी रोग हो गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्वा, कितनी दुर्वा? एक दुर्वा, एक दुर्वा, एक बेलपत्र नंदीश्वर महादेव के नाम से शंकर जी को समर्पित कर दो। पहले दुर्वा चढ़ा दो। जैसे आपके पास में दुर्वा हो तो पहले शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाओ, और दुर्वा चढ़ाने के बाद में फिर बेलपत्र समर्पित करो, और समर्पित करने के बाद में धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव पर जल का पात्र से, तांबे के कलश से धीरे धीरे शिव जी को जल समर्पित करो। धीरे धीरे भगवान शंकर को फिर जल समर्पित करना प्रारंभ करो। जब आप धीरे धीरे जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, जल चढ़ाएंगे, धीरे धीरे जल चढ़ाकर उसको दुर्वा बेलपत्र जो चढ़ाई है उसके ऊपर से चढ़े हुए जल को आप लेकर आएंगे। नंदीश्वर शिव जी का नाम लेकर, नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को किडनी, लीवर, कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग जिसके शरीर में हो गए हों, उसको मात्र आधे से आधा चम्मच जल भी रोज प्रतिदिन दुर्वा बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो चढ़ाया गया जल है उसको लाकर पिलाएंगे। धीरे धीरे बाबा नंदीश्वर का नाम लेकर चढ़ाएंगे तो आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। नंदीश्वर महा थोड़ा सुनता है बाबा, पर थोड़ा देरी हो सकती। एक पत्र